काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित रहते थे। उन्होंने एक तोता पाल रखा था। तोता पिंजरे में रहकर उनका दिया खाना खाता और उन्हीं की जुबान में घर वालों से बातें करता। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया। तोता बोला, क्यों भाई, तुम कौन हो? तुम्हारी सूरत तो मेरे जैसी है, परंतु स्वभाव बिल्कुल अलग है। तुम तो यहाँ कैद में रहकर भी प्रसन्न हो। पिंजरे के तोते ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। मेरा रंग तुम्हारी ही तरह हरा है और चोंच लाल है। अंतर केवल यही है कि तुम जंगल में रहते हो और मैं इस मकान में। मेरा मकान मजबूत है। मैं यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हूँ। जंगल का तोता बोला, लानत है तुम पर। तुम्हारी आजादी का रंग मर चुका है। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तुम इस पिंजरे की प्रशंसा न करते। इस पिंजरे ने तुम्हारे शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी कैद कर रखा है। मैं जंगल से तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम बहुत अभागे हो। पिंजरे का तोता बोला, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। फिर भी मैं इन पर विचार करूंगा। किंतु तुम मुझे पहले यह समझाओ कि मैं अभागा कैसे हूँ। यह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे तुम्हारी आंखें देखती हैं किंतु मेरी नहीं। जंगल के तोते ने समझाया, तुम्हारा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना ही उसके दरवाजे पर तुम्हारा अधिकार है। तुमने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य तो तुम्हारा ये है कि तुमने कभी खुले आसमान में पंख नहीं फैलाए और न ही कभी खुली हवा में सांस ली है। तुम हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखते रहते हो। तुम्हारी मर्जी वह है जो तुम्हारा मालिक चाहे। तुम्हारा मालिक और तुम्हारा ये पिंजरा ही तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता इतनी सारी बातें सुनकर बहुत चक्का रह गया। उसने जंगल के तोते से कहा, मैं तो समझता हूँ कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। मेरा यह सौभाग्य है कि उसने मेरा यह घर बना दिया, वरना मुझे कौन पानी पिलाता, कौन मुझे चना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है। वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता उसकी बातें सुनकर जोर से हंसा और बोला, तुम यह क्यों नहीं समझते कि तुम यहाँ कैद हो? तोता बोला, मैं कैद कैसे हूँ? मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज्य है। फिर भी क्यों मान लूं कि मैं गुलाम हूँ और मेरा पिंजरा कैद खाना? जंगल के तोते ने उसे समझाया, तुम गुलाम इसलिए हो कि मालिक की बात सुनते हो और उसी की बोली बोलते हो। एक दिन अपने मालिक की बात न सुनकर अपनी बोली बोल कर तो देखो। पिंजरे के तोते ने उसे आश्वासन दिया कि आज वह किसी की बात नहीं मानेगा, केवल अपने मन की ही बात सुनेगा, अपनी ही बोली बोलेगा जो उसके अपने माँ बाप बोलते थे। इसके बाद जंगल का तोता दूसरे दिन आने का वायदा करके चला गया। पिंजरे का तोता हैरान था। यह हैरानी उसके दिल, दिमाग और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। संध्या समय पंडित का बेटा आकर तोते से बातें करने लगा। तोते ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, मैं इसकी बातों का जवाब क्यों दूं? मैं इसका गुलाम नहीं हूं। पंडित के बेटे ने गुस्से में आकर पिंजरे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो वह मरा हुआ था। उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। तोते ने अपनी जंगली बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित का बेटा बोला, उड़ा दो इस जंगली तोते को, इसी ने हमारा तोता मारा है। मरे हुए तोते की आत्मा ने कहा, इसे क्यों दोष देते हो? इसने तो एक कैदी को छुड़ाया है, मुर्दों को जिंदा किया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें क्रोध में आकर कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके बाद में सोचने का भी समय ना मिले। क्रोध में सर्वप्रथम विचार कर ही कोई फैसला करना चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाती है। साथ ही साथ हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि पक्षियों को अपने शौक के लिए कैद करना अच्छी बात नहीं है। ईश्वर ने उनके लिए खुला आसमान बनाया है, हमें यह भी विचार करना चाहिए।